राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। बड़े बड़े अखबारों ने, वैज्ञानिकों ने और दार्शनिकों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर यह निश्चित किया है कि बाबा कोई मनुष्य नहीं थे और इसीलिए शायद वे भयंकर ठंडे जाड़े की सर्द भरी रातों में भी अगाध मचान पर तपस्या करते रहते। लकड़ी के मचान के ऊपर ही ध्यान मग्न होकर वे अनवरत समाधि में लीन रहते। आधी रात से ही उनकी तपस्या यमुना तथा गंगा जी के पवित्र और ठंडे पानी के भीतर घंटों चलती थी। ये सब बातें ये प्रमाणित करती हैं कि निरंतर गहन साधना व कठोर समाधि में लगे रहने वाले श्री देवरा बाबा प्रकृति से परे थे और प्रकृति के ताप भी उनको स्पर्श नहीं कर पाते थे, क्योंकि धरती पर होने वाला प्रकृति का कोई भी प्रभाव उनके शरीर पर नहीं होता था। इसीलिए ये बात सत्य सिद्ध है कि वे मनुष्य तो नहीं थे। बाबा कभी कोई वस्त्र, कंबल या शॉल, चादर आदि अपने ऊपर नहीं ओढ़ते थे। वे प्राय भगवान शिव की तरह मृग चर्म या बाघंबर धारण किया करते। अपनी दैनिक दिनचर्या में बाबा जब भी ध्यान के लिए गहरी नदियों के अंदर जाकर घंटों तप किया करते, तो वहाँ के आसपास रहने वाले जलचर प्राणी जैसे कछुआ, मगर और मछली बाबा के पास आकर बैठ जाते थे। विज्ञान के लिए भी ये प्रश्न बना रहा कि आखिर एक सामान्य व्यक्ति अपनी सांस को कुछ मिनटों से ज़्यादा नहीं रोक सकता, वहीं इतने ठंडे जल की तीव्र धारा में बाबा कैसे घंटों तक पानी के अंदर समाधि लगाए रखते थे। आखिर कैसे? मनुष्य की इतनी क्षमता तो नहीं होती और दूसरी तरफ बाबा घंटों घंटों जल के अंदर ही तपस्या में लीन रहते थे। यानी बाबा को अपने प्राणों पर और सांसों पर विजय प्राप्त थी, जो मनुष्य के लिए असंभव है। सबको बच्चा बच्चा कहकर उनका पुकारना ये प्रमाणित करता है कि सारा संसार उनके लिए बच्चा ही था। जैसे पिता के सामने देखकर एक छोटा बच्चा निडर हो जाता है, वैसे ही बाबा के आसपास के पशु, जंगली जानवर और जल में रहने वाले पशु भी बाबा के पास आकर निर्भय हो जाते थे। वे बाबा को अपने रक्षा करने वाले पिता ही समझते थे। बाबा के हाथ से वे प्रसाद पाते थे, उनसे सुंदर सुंदर उपदेश सुनते थे। इसी प्रकार श्री देवरा बाबा जब भी घने जंगलों में जाते थे, तो वहाँ पर रहने वाले शेर, भालू, हाथी, लोमड़ी, अनेक जंगली जानवर उनके पास आकर उनके सामने बच्चों की तरह बैठ जाते थे। पूरी प्रकृति, जीव जंतु श्री बाबा के लिए समान थे। वे सब के पिता थे, ऐसे पिता जो सर्व समर्थ हों, जो उनके कष्टों को पलक झपकते ही दूर कर सकते हों। वैसे ही जैसे सतयुग में भगवान विष्णु, त्रेता में भगवान श्री राम, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण करते थे और कलयुग में श्री देवरा बाबा के रूप में उन्होंने कई सारे निर्दोष प्राणियों की रक्षा की। ऐसे अनेकों भक्त जिनका कष्ट दूर करने वाला कोई नहीं, बाबा उनके कष्टों को अपनी तपोबल की शक्ति से तुरंत दूर करते थे। आज भी श्री बाबा अपने समाधि स्थल श्री देवरा बाबा धाम वृंदावन में यमुना जी के किनारे प्रेम स्वरूप में विराजमान हैं, जहाँ बाबा की शिक्षा दीक्षा श्री बड़े महाराज जी सबको दिया करते हैं।
आश्रम के ऑफिशियल चैनल देवराहा ज्ञान पर आप श्री बड़े महाराज जी के प्रवचन और उनके पावन दर्शन कर सकते हैं। श्री देवराहा बाबा को गौ माता की सेवा अत्यंत प्रिय थी, इसीलिए आश्रम में 700 से भी अधिक गायों की सेवा निरंतर की जाती है। आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी रहें, वहाँ से गौ सेवा कर सकते हैं। आश्रम की गौ सेवा की डिस्क्रिप्शन की लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। वहाँ से आप स्वेच्छा के अनुसार और अपनी सामर्थ्य से गौ सेवा कर सकते हैं। जय श्री राधे।